बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। सतगुरु श्री रामचंद्र महाराज जी आपकी सदा सदा ही जय। चलते सुंदर साथ जी क्या कह रहे इस चौपाई में। कई दरवाजे खोजे कबीरे, बैकुंठ शून्य सब देखा, आखिर जाएगे प्रेम पुकारिया, तब जाए पाया अनु। इसमें कह रहे हैं कि कबीर जी ने ब्रह्म प्राप्ति के लिए अनेक मार्गों को अपनाया। अब कबीरदास जी कौन है सुंदर साथ जी, ये पता ही है सबको, पंच वासनाओं में से। यानी अक्षर ब्रह्म की पंच वासनाएं, जिसे ये कहते हैं कि उनकी ज्ञान की वृत्तियां, ज्ञानेंद्रिय, है ना। तो उनमें से कबीर जो कह रहे कि कबीर ने यहाँ जब संसार में आए तो उन्होंने भी परमात्मा को पाने के लिए अनेक मार्ग अपनाए, क्योंकि कोई भी जब यहाँ संसार में आएगा तो पहले सांसारिक साधन ही अपनाए, स्टार्टिंग से ही होता है। फिर कह रहे उन्होंने बैकुंठ शून्य सबकी अनुभूति की। ये देखो, यानी अब क्या बिना ध्यान के उनको अनुभूति होगी, बिना कसनी के हो गया। पंच वासनाओं को भी आकर यहाँ पर कसनी कसनी पड़ी है, तब जाकर उस लक्ष्य को पाया है। और फिर भी पूर्ण रूप से नहीं, फिर भी इंद्रावती के माध्यम से राज्य महाराज जी ने पूर्ण खुलासा कराया है। तभी तो कह रहे महाराज जी कि मैंने इस पूरे संसार का मंथन करके पांच रत्न निकाले, यानी जो इस शून्य निराकार से परे पहुंच गए, केवल पांच पंच वासनाएं। तो शुरू में कह रहे कि उन्होंने भी बैकुंठ और शून्य सबकी अनुभूति की, और अंत में जब प्रेम की सच्ची राह पकड़ी तब उन्हें उस अलग अगोचर ब्रह्म की प्राप्ति, यानी अपने लक्ष्य तक भी ईश्वर सृष्टि कैसे पहुंची। ये आ गया ना अंत में। बाहर के जो भी हरिहर सखी जी का प्रश्न था कि इश्क बड़ा रे सबन में, ना कोई इश्क समान। तो यहां से कितने ही तुम साधना कर लो, चाहे सगुण भक्ति कर लो, निर्गुण भक्ति कर लो, है ना, चाहे चार तरह की बैकुंठ की मुक्ति प्राप्त कर लो, लेकिन फिर भी क्या कह रहे कि प्रेम के बिना बेहद में प्रवेश हो ही नहीं सकता। तो उन्होंने भी कह रहे जब अंत में सारी लीलाएं करके देख लिया फिर भी ब्रह्म की प्राप्ति नहीं होगी, शून्य निराकार तक वह अनुभव कर लिया, लेकिन अंत में उन्होंने भी प्रेम की ही सच्ची राह पकड़ी। तो वो ही प्रेम बेहद में प्रवेश करवा सकता है, बाकी कोई भी संसारिक क्रिया शून्य निराकार से परे पहुंचा ही नहीं सकता। तब उन्हें अलख और अगोचर, अलख मतलब जिसको लखा ना जा सके, पार ना पाया जा सके, अगोचर जिसको आंखों से देखा ना जा सके, उस ब्रह्म की प्राप्ति की, और वो की केवल प्रेम से। तो अब ये समझे कि जब प्रेम से ही बेहद में प्रवेश किया जा सकता है, तो हम जो आत्मा कह रही, ब्रह्म सृष्टि कह रही, तो हम प्रेम स्वरूपा प्रेम की ध्वजा कर रहे हैं, तो हमारे अंदर वो कितना प्रेम होना चाहिए, और उसका जो साक्षी है तो जीव पर प्रतिबिंबित होगा, तो उसका प्रेम हो जाएगा, जीव में कितना प्रेम। अगर वो अभी भी इंद्रियों के विषय विकार में फंसा हुआ है ना, तो समझ ले, कहना वही कि अभी भी अगर प्राण छूट जाए तो जीव भविष्य में नहीं खड़ा हो पाएगा, अगर अपनी रहनी दे। आगे कह रहे भाई रे ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म सुपने में, महामत कहे यो पाई, पार निकस के पूर्ण हुई तब फिर सब दृष्टि दिखाई। श्री महामती जी कह रहे हैं कि हे भाई ब्रह्म ज्ञानी भाइयों, जो तुम ब्रह्म का ज्ञान रखने वाले मेरे भाई हो ना, इस सौपनमयी मिथ्या जगत में अनन्य प्रेम की राह अपनाने पर ही उस ब्रह्म की प्राप्ति होती। अभी आपको बता ही दिया कि वो प्रेम किसके अंदर आएगा, जब हम आत्मा हो, आत्मा के अंदर वो प्रेम है। ईश्वर सृष्टि ब्रह्म सृष्टि के अंदर वो प्रेम है, लेकिन जीव के अंदर नहीं। लेकिन जीव पर भी वो प्रतिबिंबित होगा, तो उसके अंदर भी ये भाव आएगा कि हाँ मेरे भी एक परमात्मा है, मैं वो भी अनन्य प्रेम भक्ति पर चल कि मेरे धामधनी एक है, बाकी और कोई नहीं, सौपन वही जगत को छोड़ दे। तो कह रहे उसी अनन्य प्रेम की राह अपनाने पर ही उस ब्रह्म की प्राप्ति होती, तब जीव वैष्णव में पहुंच सकता है। जब आप इस नश्वर जगत से परे निकलकर, ध्यान देना, जब आप इस नश्वर जगत से परे निकलकर, अब निकला कैसे जाकर सुंदर सा जी, हमारे अंदर ये भ्रम हो गया कि भाई हमें ज्ञान हो गया कि हद क्या है, बेहद क्या है ना, सबलिक क्या है, केवल ब्रह्म क्या है, ब्रह्मधाम क्या है, हमें पता हो गया तो हम उससे पार चले गए। नहीं, अभी ज्ञान हुआ है, चले, ज्ञान होकर फिर उस पर चलना भी है। तो चलने के लिए कैसे होगा, जब हमारी चलनी बने,
इस जगत से परे निकलकर, जगत से परे कैसे निकलेंगे? जगत किसका है? इसमें काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार है, 3 गुणों की क्रिया है। तो मैं, जो मैं कह रही हूँ, मैं आत्मा, मैं दृष्टा, मैं सूरता, तो क्या मैं इनको देख पा रही हूँ? इनसे अपने आप को अलग महसूस कर पा रही हूँ? अगर इससे अलग महसूस कर रही हूँ तो समझो कि हाँ, मैं इससे निकल गई। अगर फिर अभी दृष्टा भाव भी नहीं है, 3 गुणों के अधीन होकर रलगड्डा एक हो रहा है, माया क्षीर नीर एक हो रहा है, जीव और आत्मा एक हो रही है, तन एक हो रहा है, तो अभी निकले नहीं, केवल ज्ञान ज्ञान हुआ है। जैसे मान लीजिए मैं कहूँ कि मुझे पन्ना जी का ज्ञान हो गया, भी ऐसे ऐसे जाना है, और बैठी बैठी मैं ध्यान में कर रही हूँ कि मैं चली गई, मैं चली गई, चली गई, लेकिन आँख खुली तो कहाँ हुई कि यहीं हूँ। लेकिन जब घर से निकलूंगी, चलूंगी, है ना, तभी तो पहुंचूंगी वहां। इसी तरह से ये भी हमारी यात्रा है। तो हमें पहचान करनी है कि मैं अभी देह भाव में कितनी हूँ, 3 गुणों की क्रियाओं को मैं देख रही हूँ या भी उसमें मैं रची पची हुई हूँ, मेरी इंद्रिया कितनी संसार की तरफ को उन्मुख है, कितने विषय विकारों में फंसी हुई है, आसक्ति है या इस आसक्ति से मैं परे हुई, कितने मैं मोह में डूबी हुई हूँ, कितना महत्व मैं अपने परमात्मा को दे रही हूँ, कितना मैं संसार को दे रही हूँ। ये सारी चीज चलने वाली, केवल ज्ञान ज्ञान में नहीं। तो इसीलिए कह रहे कि जब आप क्षीर जगत से परे निकल कर, निकलना समझना, उस पूर्ण ब्रह्म के धाम, अब धाम का सुबह चित्र में बताया, धाम है क्या? वो राज्य के हृदय का ही प्रकाश है। जब तक उस हृदय के एहसास नहीं करेंगे, उस हृदय में नहीं पहुंचेंगे, उसके अंदर का वो इश्क की अनुभूति, उसकी वो एहसास की खुशबू, उसको नहीं करेंगे ना, तो बाहर बाहर से फिर वही बुद्धि का रट्टा हो जाएगा कि भाई मैंने 25 पक्ष सारे से, एक एक कह रहे कि एक एक गिनती, एक एक थंब की काउंटिंग क्यों ना कर लो, लेकिन अगर बुद्धि तक ही है तो नहीं पहुंचे। नहीं तो यहाँ तो इतने बड़े बड़े ज्ञानी है कि एक से एक गिनकर बता देगा, तुम्हें सारी चीज बता देगा, फास्ट माइंड वाले लोग भी हैं यहाँ पर। तो क्या फिर सब परम धाम पहुंच जाएंगे? तो पूर्ण ब्रह्म के धाम यानी जो राज्य महाराज जी चेतन रूप में है, उनकी चेतना का जब तक हमें एहसास नहीं होगा, उस एहसास के अंदर वो रस का अनुभव नहीं होगा, वो आनंद की अनुभूति नहीं होगी, तो फिर वे 25 पक्षों का एहसास कैसे होगा? एक जड़ को पकड़ लेंगे तो सब पकड़ाएंगे। इसलिए सबका सार निकाल कर इंद्रावती जी का सूरत एक ही राखिए, मूल मिलावे माही। जब तुम मूल को पकड़ लोगे तो पूरे 25 पक्ष तो स्वतः हृदय में प्रकट हो जाएंगे। लेकिन जब तक कह रहे कि जब लो इश्क ना उपजे तो लो कहत बनाए, भाई जब तक हृदय में वो इश्क प्रकट नहीं होता, तब तक तो कह कह कर काम चलाना ही पड़ेगा, ये मेरा धाम है, ये मेरे 25 पक्ष हैं, इनमें मैं ऐसे ऐसी लीलाएं होती है। लेकिन जब आत्मा उसको देख लेगी, उसका एहसास कर लेगी, तब मानेगी उपलब्धि, तब है चलकर उस पूर्ण ब्रह्म के धाम और फिर उनका स्वरूप। ध्यान देना, मूल रूप में क्या है? उनकी चेतना, चेतना का जो उनका स्वरूप बनता है, क्योंकि चेतना जब बाहर प्रकट होता है तो राज्य महाराज जी का एक स्वरूप बनता है, और उसी स्वरूप का जब विस्तार होता है तो धाम बनता है, जिससे 25 पक्ष विस्तरित होते हैं। और फिर उनमें वही चेतना क्या करती है? लीला करती है अनंत रूप होगा, चाहे पशु पक्षी हो, पेड़ पौधे हो, जल थल कुछ भी, 5 तत्व नूरमय हो, चाहे 3 गुण सच्चिद और आनंद हो, उन सब में लीला होती है। उनको जानकर प्रेम पूर्वक ध्यान करेंगे। ध्यान देना, एक बुद्धि का ध्यान हो जाएगा और एक आत्मिक ध्यान, इसमें भी अंतर है। अगर हम, जब तक हमारा शरीर क्रियाशील है, हमारा मन हमारी बुद्धि क्रियाशील है, तो इसको क्या कहेंगे? चरचने की ही उपमा दी जाएगी। लेकिन जब इस मन से, बुद्धि से, शरीर से परे होकर जब एक चित होकर सूरता उसमें रस की अनुभूति करे ना, तो तब मानो कि वो ही प्रेम पूर्वक ध्यान, क्योंकि हृदय में फिर प्रेम प्रकट होगा, तो आपको सब कुछ दिखाई देने लगेगा। तो ये परम धाम तो दिखाई देगा ही, फिर उस आत्म, उसका अनुभव होते ही पूरा अक्षर भी, और पूरा इस अक्षर ब्रह्म से बनने वाला है छोटा ब्रह्मांड भी, इसकी भी सत्यता सामने निकल कर आ जाए। फिर पढ़ने की जरूरत नहीं है, सुनने की जरूरत नहीं है, बस आत्मा देखे, बस एक बार आंख तो खुल जाए। जैसे यहाँ सोए हुए हो और आंख खुल गई, आंख खुलने के बाद तुम सब कुछ देखोगे, ऑटोमेटिक वो सीन सामने आता रहेगा। लेकिन अगर आंख बंद है तो तुम्हें आइडिया लगाना पड़ेगा, ये चीज कहां पर है, ये चीज कहां पर है, ये चीज कहां पर है।
इसी तरह से जब आत्मा जागृत हो जाएगी, उस चेतना का एहसास कर लेगी, उसमें जुड़ने का अनुभव कर लेगी, तो फिर उसे चाहे परमधाम के 25 पक्ष हो, चाहे राज्य का स्वरूप हो, चाहे अक्षर ब्रह्म के हो, चाहे इस ब्रह्मांड के हो, उसे सब कुछ स्पष्ट नजर आएगा। और यही फिर नूर का सागर है। इसमें पूरी चलने बता रही हैं कि किस तरह से उनके धाम स्वरूप और लीला को जानकर तुम इस माया से पार हो सकते। लेकिन उसके लिए पहले बुद्धि का भी ज्ञान लेना अनिवार्य है। लेकिन ये नहीं कह रहे महाराज जी कि ज्ञान लेकर फिर उसी में अटके रहो और फिर आगे। ठीक है, चलिए प्लीज। सतगुरु महाराज की जय। प्रकरण 32 तथा 33 में जागृति के लिए जीव और शरीर के व्यक्तित्व, संबंधों तथा उपयोगिता पर प्रकाश डाला गया है। प्रकरण 33 में जहां शरीर की नश्वरता का प्रतिपादन है, वही प्रकरण 33 में शरीर अपनी उपयोगिता को सार्थक करता है कि यदि इसका सही उपयोग किया जाए तो जीव भवसागर से पार हो जाएगा। तो इसमें तो महाराज जी यही बताना चाह रहे ना कि शरीर की वैल्यू क्या है और ये शरीर हमें किस लिए मिला, यानी कि इस शरीर का यदि हम सदुपयोग करेंगे तो हम परमात्मा को पा सकते हैं। और पहले तो हमें ये शरीर होते भी ना तो अपनी पहचान थी और ना ही परमात्मा की पहचान थी। तो अब पता चला ना कि इस शरीर की वैल्यू क्या है, तो इससे हम क्या प्राप्त कर सके, क्योंकि अभी तो हम ऐसे ही अपना जीवन व्यर्थ ही गंवा रहे थे ना। तो ये बता रहे महाराज जी। रे जीव जी जिन करो या सो नेड़ा, जाको सन्मुख नाही शरम, तासो नाही मिलवे को धर्म। ए तो भुलवनी कोई भरम कोहेड़ा, सो लागियो करम, सो लागियो करम। हे जीव, इस नश्वर शरीर से स्नेह मत करो, जो अपने इस नश्वरता के कारण साथ छोड़ने में जरा भी शर्म नहीं करता, उससे मित्रता करना धर्म नहीं है। यह शरीर अपने रूप जाल में जीव को फंसाकर भ्रमित कर देने वाला है। जो इससे मोह करते हैं वे अज्ञान रूपी कोहरे का शिकार बनकर कर्मों के चक्र में पिसते रहते हैं। जो लोग शरीर की नश्वरता को नहीं समझ पाते, वे इसके इसके भरण पोषण में ही अपने जीवन का बहुमूल्य समय गंवा देते हैं। किंतु यह शरीर इन्हें धोखा देकर इनका साथ छोड़ देता है। इसको सुंदर रखने एवं पुष्ट करने के लिए मनुष्य तरह तरह के उपाय करता है और अखंड आत्मिक सुख से वंचित रह जाता है। इस इस पूरी चौपाई का सहार सतगुरु महाराज जी बता रहे कि हे जीव, जो ये जीव इस शरीर में फंस जाता है, क्योंकि जब इसे सतगुरु की शरण नहीं मिलती तो ये जीव इस शरीर को ही सब कुछ समझता है। देखो यहाँ भी प्रैक्टिकल भी है, अगर किसी को जरा सी सुंदरता ज्यादा मिल जा, कुछ भी उसके अंदर खूबी ज्यादा हो, तो फंस गया। कभी कभी हम भी दूसरे के रूप को देख कर उसमें फंस जा। तो जब सतगुरु महाराज जी की शरण मिली तो हमें पता चला कि ये तो मिटने वाला है। सतगुरु महाराज जी की शरण में आने से इस शरीर की नश्वरता का पता चला कि ये तो एक दिन मिट जाएगा, या सुंदर है या कुरूप है कुछ भी है, ये तो एक दिन मिटने ही वाला है। तो हमें इस शरीर से क्या करना, हमें इस शरीर से अपने परमात्मा को पाना, न कि इसके चक्कर में आके। क्योंकि ये शरीर तो कभी कभी हमारी इच्छा होगी कि अच्छा खाऊं, अच्छा पहरूं, ये करूं, मेरा अच्छा सा घर हो जा, मेरा अच्छा सा बंगला हो जा, मेरा अच्छा सा मेरी गाड़ी हो जा, ये हो जा वो हो जा। तो किसके लिए रहेगा, तो उसमें ये शरीर ही एक दिन, ये दिन प्रतिदिन ये घटता भी जा रहा, तो इसकी वैल्यू भी खत्म होती जा रही। क्योंकि ये भी एक ऐसे वृक्ष की तरह है, एक दिन जैसे वृक्ष एकदम फूला फला और फिर एकदम बुढ़ापे की तरफ चला जा, ऐसे ही हमारा तन है, तो एक दिन मिट जाएगा ना। जब हम इस शरीर को, इस जीव को समझा रहे सतगुरु महाराज जी कि इसके चक्कर में मत पड़, ये एक दिन मिट जाएगा। और जब जीव इसकी नश्वरता को समझ जाएगा तो तब इससे अपने परमात्मा की, जो भी अपने परमात्मा के कार्य हैं, जैसे सेवा पूजा है, कुछ भी है, अपने परमात्मा की तरफ लगाओगा।
ये जो इस संसार में लगा रहता जब इसकी नश्वरता को समझ जाता। तो इस चौपाई के माध्यम से सतगुरु महाराज जी बताना चाह रहे हैं कि शरीर क्या है और इसकी क्या वैल्यू है और इससे हमें क्या काम लेना। नामे जाको परपंच तिन सबको मूल शरीर, या बन थे बाग विस्तरियो जानो भरिया मृग जल नीर। जिसे झूठ कहते हैं उसका मूल यह शरीर है, अर्थात यह शरीर झूठ का भंडार है जो रोग, बुढ़ापे और मृत्यु का शिकार बन जाता है। जिस प्रकार मृग तृष्णा के जल से प्यास नहीं बुझाई जा सकती, उसी प्रकार इस शरीर रूपी वन में परिवार रूपी बागों की शोभा है, जिससे कभी भी स्थायी सुख शांति नहीं मिल सकती। जिस प्रकार हिरन रेगिस्तान में बालू पर पड़ने वाली बालू पर पड़ने वाली किरणों से उत्पन्न होने वाले दृश्य को जल समझकर भ्रमित हो जाता है, तथा एक सुंदर वन में अनेक सुंदर बागों का समूह फैल जाता है, उसी प्रकार इस शरीर से उत्पन्न होने वाले बच्चे बाग की तरह खूबसूरत होते हैं, लेकिन ये रिश्ते नश्वर होते हैं। इनको ही सब कुछ समझ लेने पर जीव परम तत्व से वंचित रह जाता है। इस चौपाई का सार भी यही बता दिया सतगुरु महाराज जी ने कि ये बच्चे क्या है, ये संसार क्या है, ये रिश्ते नाते क्या है, ये सब बेकार है। ये सब हमें अपनी तरफ आकर्षित करते हैं और एक दिन इसी में हमें अपना ही ग्रास बना ले, क्योंकि ये सब मोह माया के हैं। और मतलब इससे हमें कैसे निकलना, हमारे परिवार को भी देख लो, क्या बता दिया सतगुरु महाराज जी ने कि क्या है जिनमें हम फंस रहे, कि ये मेरा बच्चा है, ये मेरा पति है, ये मेरी बेटी है, लेकिन ये कुछ नहीं है। कि हे जीव तू अपनी संभाल कर, क्योंकि ये सब रिश्ते इस शरीर के हैं, जो ये मेरा पिंड बैठा जो ये दिखाई दे रहा, इसे मिटने के बाद ये कोई ना तेरा बच्चा है, ना तेरा कोई पति है, ना कोई तेरा रिश्तेदार है, ना कोई तेरा नाती है, कोई सब बेकार है। तो जीव को जागृत करने का संकेत सतगुरु महाराज जी इन चौपाइयों के माध्यम से दे रहे, जो हमें नहीं पता था। प्रणाम जी, बाकी आप समझाओ। हाँ, बिल्कुल सही है महाराज जी। देखो, इनको चीजों को पढ़ तो देती, लेकिन बहुत अंदर तक गहराई में बैठकर अगर उसको अनुभव करे तो तब ये दिल में उतरती है, नहीं तो पढ़कर अलग हट जाता है। जीव इतना भी लापरवाह है, पढ़ लेगा, सुन लेगा, लेकिन उस पर विचार नहीं करेगा, वो हाँ दूसरे। जी। जी। हाँ, जैसे मतलब ये इस शरीर को सजाने के लिए पार्लर में कितने कितने पैसे खर्च करता हुआ है, ऐसा मतलब दुनिया को दिखाने के वास्ते। हाँ, लेकिन अंदर देखते कि हमारे अंदर कितनी गंदगी, उसे किस तरह साफ करें। बिल्कुल और बिल्कुल। ये शरीर मतलब एक ऐसा वृक्ष है कि जब तक मतलब जवान जैसा पेड़ हरा भरा रहेगा तो अच्छा लगेगा सबको कि छाव दे रहा है। जब ये मतलब बुढ़ा होता चला जाएगा, इसका ये हमारा शरीर भी, घर में भी मतलब हम किसी को सही बात भी कहेंगे वो भी बुरी लगेगी। तो बिल्कुल। फिर मैं यूं सोचा कि बस इस पेड़ का कट जाना ही सही है, ये किसी काम का नहीं। तो इसी तरह ही मतलब महाराज जी हमें देखो कितना मार्गदर्शन कर रहे हैं, लेकिन हम तो ऐसे हो रहे। वही मैं कहना चाह रही थी कि वाणी में राज जी कह रहे कि मैं तो मतलब सब जो इसका मूल जड़ है हमारे राज जी, कि मैं तो इनके हृदय में भी आकर बैठ गई राज जी हमारे, लेकिन फिर भी हमारे अंदर इश्क क्यों नहीं आ रहा। उसी के जो राखी सखी की चौपाई थी, तो मैं भी तो कल राज जी समझा रहे कि मैं सब विद वतन सहित इश्क प्रेम सब कुछ तो लेकर इनके हृदय में बैठ गया, लेकिन इनके अंदर इश्क क्यों नहीं आ पा रहा। कि ये भी तो एक राज जी हमारी हंसी करने के वास्ते ही है, कि जब तुम इश्क अपना बता रही थी तो अब वो इश्क कहाँ गया, क्यों नहीं आ रहा वो। और क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि झूठे संसार में बैठे जहाँ इश्क का नामो निशान ही नहीं है, तो वहां कहाँ से इश्क आ जाएगा। मैं ही देंगी तो इसका होगा, नहीं तो आता नहीं। वो बिल्कुल सही है, क्योंकि रेगिस्तान में बैठकर पानी की कामना करे तो कहाँ से मिलेगा भैया, उसके लिए तो चलना, बिल्कुल। ढूंढना पड़ेगा। तो इसीलिए हमें जीव भाव से, देह भाव से ऊपर उठकर आत्मा भाव में आना पड़ेगा। जो चौपाइयों में बताया ना कि कितना समय हम अपने शरीर के प्रसाधनों में लगा देते हैं, इसको सजाना, घुमाना फिराना कितना जाता है। लेकिन ये नहीं कहा महाराज जी ने कि इसको खिलाओ पिलाओ ना, इसकी केयर ना करो, क्योंकि ये कहा कि ये साधन भी है, इसकी केयर भी करो, पर ज्यादा नहीं कि इसी के पीछे अंधे हो जाओ। इसके समय पर इसका काम करो, और इससे जब काम लेना है
तो अपने समय पर इसको इस्तेमाल भी करो। भाई मान लेकिन जी ये किसान भी अगर बैल को पालता है तो थोड़े नहीं कि बैल को खिलाता खिलाता रहेगा, आराम से सुलाएगा, उसे हल में जोत का काम भी तो लेगा, फिर चल अब काम कर। तो ऐसे ही हमें इस शरीर से कर लिया, क्योंकि ये साधन है, इससे हम अपने हाँ परमात्मा। जी। और जी सबसे बड़ी मेहर तो ये मान लेंगे नहीं जी, क्योंकि अब से पहले तो हम यही कर रहे थे ना। तो सतगुरु महाराज जी की शरण में आए तभी तो इस शरीर का भी पता चला कि ये आखिर मिला था क्यों, और कर, हम इसे कहाँ यूज कर रहे। बस करते करते भी वही है कि सूरत एगे राखिए मूल मिलाए माई। इसको अगर इसकी सेवा करे तो इसको इस्तेमाल भी करें अपने परमात्मा के लिए, अपने कल्याण के लिए। है ना? चलिए आगे की चौपाई कर ले लेंगे। प्यारे कीजिए, सतगुरु महाराज जी की जय, राम के धन की जय। जी।